गायक राजकुमार यादव जी, सीमा कौशल जी और यहाँ बैठे हुए इस देश के भावी भविष्य निर्माण करता हूँ। मैं अपनी बात इस लाइन से शुरू करूंगा कि विज्ञान के इस युग में हमने मूर्खता की पराकाष्ठा को देखा है, पत्थर को दूध पीते हुए और इंसान को पानी के लिए तड़पते हुए देखा है। साथियों, पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही विचारधारा है, एक झूठ की है और दूसरी सच की है। जहां भी झूठ है वहां नफरत है, जहां नफरत है वहां कलह है, जहां कलह है वहां अवनति है, जहां अवनति है वहां हिंसा है और जहां हिंसा है वहां विनाश है। जहां भी सच है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां भाईचारा है, जहां भाईचारा है वहां उन्नति है और जहां उन्नति है वहां शांति है और जहां शांति है वह युद्ध नहीं बुद्ध है। कुछ मनवादियों ने झूठ को आधार बनाकर समाज को वर्णों में बांटा, फिर जातियों में बांटा, फिर ऊंच नीच की भावना पैदा की और अंग्रेजों के आने के बाद इसी झूठ के ऊपर एक हिंदू नाम की चादर लपेट दी गई। अब समस्या यह है कि इस झूठ को हमारे लोग धर्म समझते हैं तो इसकी पूजा करते हैं, दरअसल एक गुलामी की व्यवस्था है। तो किसी महापुरुष यानी वोल्टायर ने कहा, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपनी बेड़ियां खुद तोड़कर फेंक देगा। हम आपको एहसास कराएंगे 5 मिनट में कि हम इस धर्म में कैसे गुलाम। उसने कह दिया ब्रह्मा के मुंह से निकले और हमको कह दिया तुम पैर से निकले हो। ब्रह्मा का कुछ काम नाम था ही नहीं, मुंह में बच्चेदानी, छाती पे बच्चेदानी, पेट में बच्चेदानी, पैर में बच्चेदानी और कुछ काम धाम करता ही नहीं। सारे शूद्र कहां पैदा हो गए? इंडिया में। सारे शूद्र कहां पैदा हो गए? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं तो अमेरिका में जाना चाहिए था, जापान में जाना चाहिए था, लंदन में जाना चाहिए, कहीं गए? ये झूठ है कि नहीं है? और कह दिया तुम इस झूठ को नहीं मानोगे, तुमको कहां भेजा जाएगा? नरक में। और नरक में क्या रखा है? गरम तेल का कड़ाहा, आपको पकौड़ा जैसा तला जाएगा। और इस झूठ को मान लोगे, शूद्र बनकर तीनों वर्णों की सेवा करोगे तो तुमको कहां भेजा जाएगा? स्वर्ग में। और स्वर्ग में क्या रखा है? दूध की नदियां, परियां। चलिए, हम आदमी लोगों के लिए तो सुविधा है, इन महिलाओं के लिए कुछ है? इनको क्या मिल रहा है? आप मंदिर जा रहे हैं, आपका ध्यान भगवान पे, जय काली माई, जय दुर्गा माई, उसका ध्यान कहां पे है? पॉकेट में। मंदिर में उसके लिए दान पेटी और आपके लिए क्या लगा है? घंटा। आपके लिए क्या लगा है? घंटा बजाते रहो। अब कौन सा हिंदू है? घंटा बजाने वाले, गाय का मूत्र पीने वाले, गोबर को पूजा करने वाले। आपके पास क्या है झूठ की व्यवस्था में? पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, पंडित गांव में आता था, पूरा माटी लपेट के थरिया में लोटा पूरा धो धा के लोग पीते थे और क्या कहते थे? चरणामृत। वो चरणों की गंदगी है कि चरणामृत है? चरणामृत नहीं, चरणों की गंदगी को हम पी जाते हैं। हे कोना हो कोना सब छिड़क दो, सब पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। इस झूठ की व्यवस्था में क्या मिलता है? घंटा, दूसरा मिलता है नीचता और तीसरा मिलता है चरणामृत। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों से कहा, तुम भारत छोड़ के जा ही रहे हो तो जाते जाते एक संविधान का निर्माण कर दो, नहीं तो तुम ऐसे ही चले गए तो ऐर भैंस चराएगा, गडरिया भेड़ चराएगा, धोबी कपड़ा धोएगा, जमात चमड़े का काम करेगा। तो 389 सदस्यों का चयन होता है और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होता है। वो कहता है मानव मानव एक समान। फ्रीडम ऑफ व्यवसाय, यानी तुम पहले भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े का काम करते थे, बर्तन बनाते थे, तुम चाहो तो छोड़ करके एमपी बनो, एमएलए बनो, टीचर बनो, डॉक्टर बनो। तो बताइए, हमको मनुस्मृति वाला संविधान चाहिए, हिंदू धर्म का संविधान चाहिए या बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया हुआ संविधान चाहिए? कितने लोग तैयार है? हाथ खड़ा करके बताइए। इसी संविधान से शादी करके आप अपने बच्चों की शादी कर लीजिए, गृह प्रवेश कर लीजिए, कोई मर गया संविधान शपथ पढ़ लीजिए, हो जाएगा। पंडित रात भर जगाता है, मंत्र संस्कृत पढ़ता है, अब पैसा हिंदी मांगता है।
आपको धागा पहनाता क्या बोलता है? एन बंदो बलि राजा दान बंद्रो महाबल फेन तम प्रतिबद्ध में रक्षे माचल जिस धागे से आपके राजा दान वीर बाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे हैं। माचल मत, हिल्ला मत, गुलामी में पड़े रहो, अहिर हो तो भाई चला के दूध के पहुंचाओ और कोई काम मत करो, नहीं तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे। धागा क्या है? गुलामी का प्रतीक। कुत्ता दो तरह का होता है, एक पालतू एक फालतू। पालतू के गले में पट्टा रहता है, फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण आपके हाथ का धागा दूर से देख के समझ जाता है कि ये हमारी छूट की व्यवस्था का पालतू कुत्ता बोलना ठीक नहीं है, मैं भी पहनता था। हम जब मिशन चालू किए भाईंदर में यादव जी है, मैं बोला भैया जरा भूख लगी है कुछ खिला दो। मैं घर पहुंचा, चूड़ा खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, चाय भी मंगा रहे हैं, और जैसे हम पहुंचा सब हटा लिया। बोला अब आप यादव जी नहीं रहे, अब आप शूद्र बन गए हैं, हमारे से आपसे कोई लेना देना नहीं है। हमने बोला अखिलेश यादव जी का कुर्सी कौन धोया, किससे धुलाया गया? गाय के मूत्र से। हिंदू धर्म में आपका स्थान क्या है? मूत्र से भी नीचे। बताइए उस धर्म में रहेंगे? जब मैं उनको समझाया, सावित्रीबाई फुले जयंती रखा था यही भांडुप में मौर्य हाल में, तो चाय भी पिलाया, चूड़ा भी खिलाया और 500 रुपया भी दिया। बताइए झूठ की व्यवस्था में ज्ञान की देवी कौन है? जय हो सरस्वती माई, जो स्कूल खोला ही नहीं, जो रियल में स्कूल खोली 1848 में, वो पढ़ाने गई तो लोगों ने कहा तुम हिंदू धर्म की डाइन हो, हिंदू धर्म के अंदर शूद्र को पढ़ाना, नारी को पढ़ाना पाप है, तुम पाप कर रही हो। उसने बोला मैं पाप करूंगी, मुझे घर से निकाल दिया जाए। वो घर से निकल जाती है। उसके बाद महाराष्ट्र के लोगों को मालूम है, डग्गर मारते हैं, डग्गर यानी पत्थर से मारते हैं उसको। एक झोला में एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती है, लोग गोबर फेंकते हैं, साड़ी खराब हो जाती है, स्कूल में जाकर साड़ी बदलती है, उसके बाद जाकर के आज की महिलाएं पढ़ पाई हैं, लिख पाई हैं, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर बन पाए हैं, उसके बाद भारत का संविधान बनता है। तो बताइए शिक्षा की देवी कौन हुई? सरस्वती हुई या सच की व्यवस्था में सावित्रीबाई फुले हुई? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को आप लोग मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? मनाएंगे। अगर 85% के लोग सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाएंगे तो ब्राह्मण का एंटीना खड़ा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? उसका एंटीना खड़ा करना है या टेढ़ा करना है? अगर हम ब्रह्मा के पैर से निकले हुए लोग हैं तो मैं इस मंच से ऐलान करता हूं, उस ब्रह्मा का पैर को मैं अलग करता हूं, ब्रह्मा को मैं लूला बनाता हूं। हमारा मिशन है ब्रह्मा को लूला बना दिया जाए। देखता हूं कितने दिन चलता है। हमारे लोग ये मोर्चा वो मोर्चा, अरे कुछ नहीं, ब्रह्मा को पहले लूला करो। आपके घर में भगवान है, मत हटाओ। मैं तो कहता हूं महापुरुष लाइए, मैं तो कहता हूं आपके घर में भगवान है, रहने दीजिए। इस महापुरुष को घर में बगल में लगा दीजिए, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान असली रहेगा वो रह जाएगा, और नकली कितने लोग तैयार है कैलेंडर ले जाने के लिए? कोई पैसा नहीं देगा, चलेगा। मैं रेलवे की नौकरी छोड़ करके सारा पेंशन इस कैलेंडर में लगा दूंगा, सारे लोग फ्री में लेके जाओ। पैसा देना हो 20-50 कोई दाम नहीं है, 50-100 रुपया देंगे आप लोग। पूरे 100 करोड़ घरों में बंटवाना है। ये 100 करोड़ घरों में बटेगा तो ब्राह्मण का एंटीना खड़ा रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा। सुबह सुबह बोलता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पूत महासुत नामा। हनुमान जी अगर ज्ञान के सागर हैं तो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनका फोटो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? किसका फोटो लगा है? तो ज्ञान का सागर कौन है? बाबा साहब। सुबह सुबह हनुमान चालीसा बजना चाहिए या भीम चालीसा? भीम चालीसा। 85% के घर में भीम चालीसा बजेगा तो ब्राह्मण का एंटीना खड़ा रहेगा, टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा करना है कि नहीं करना है? करना है। सारे लोग टेढ़ा करिए। सबके घरों में महापुरुष रहेगा, 100% ब्राह्मण बदलेगा। बहुत चालाक आदमी होता है। 10% ओबीसी बदल गया,
सारे ब्राह्मणों के घर में मैं ऐलान करता हूं, आने वाले 10 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर होंगे और नहीं होंगे तो जो अछूत हमारे लोगों को उसने बना रखा है, 10-15 साल के बाद पूरा समाज कहेगा हम लोग अछूत नहीं है, ये अछूत है। सुबह सुबह 18 चैनल, 19 बाबा। अब कराऊ के गड़बड़ चल रहा है, शनि की दशा बराबर नहीं है, बजरंग बली को केला चढ़ाइए आपका कल्याण हो। पत्थर को केला चढ़ा, पढ़ा लिखा आदमी राजकुमार जी ने बोला। और बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि अभिषेक यादव जी के घर ऑफिस में अगली बार महापुरुष लगेंगे। कितनी बड़ी बात। ये नसुड़ी यादव के बाद मैं देख रहा हूं कोई अगर मिशन गायक है वो राजकुमार यादव, सीमा कौशल जैसे लोग। मैं तो कहता हूं इतना पैसे से लाद दीजिए, ये हमारे जैसा पेंशन नहीं पाते हैं। हमको पैसा नहीं दे कि मैं पेंशन से घूम लूंगा, लेकिन इनके पास कहां से पैसा आएगा। ये गाना नहीं गा रहे हैं, समाज के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है उसको निकाल रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं सम्मान करता हूं। मैंने कविता बनाई अंधविश्वास के ऊपर, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा। जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पुजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, ज्यादा कुछ पूछ दो तो मारा मारी पर उतर आएगा। ईश्वर अल्लाह किधर है? ये वायरस है, ये मोबाइल देखिए, इस मोबाइल में 2 पार्ट है। ये हार्डवेयर है, इसके अंदर दिमाग है, सॉफ्टवेयर। अगर ये हैंग हो जाता है तो चलता नहीं है। आप दुकान पे जाते हैं तो बोलते हैं एंटीवायरस डाल दो। हमारा भी ये शरीर में 2 पार्ट है, ये शरीर में 2 पार्ट है, ये हार्डवेयर है और ये दिमाग सॉफ्टवेयर है। हैंग हो गया बचपन में, कह दिया मम्मी ने चमार हो, धोबी हो, पासी हो, अहिर हो, ईश्वर है, अल्लाह है, भूत है, पिशाच है। हमारा दिमाग हैंग हो गया। हमारी महिला को भूत पकड़ रहा है, ऐसे मुट्ठी हिला रही करिए नैहर से जाइल बनी। कभी पढ़ी लिखी औरत को भूत पकड़ देते क्या आप लोग? हमारी औरत मोटी है, हट्टी है, कट्टी है, माठा पी रही है, दूध पी रही है, खेत में काम कर रही है, भूत पकड़ ले रहा है। दुबली पतली ब्राह्मण महिला को भूत नहीं पकड़ रहा, क्यों भाई? हैंग हो गया। जाति कैसे बनाया? अच्छा चमार हैं तो आप भंगी से 6 चूचा, अच्छा पाल जी हैं और 6 चूचा, अच्छा कुम्हार हैं और 6 चूचा, राजभर जी हैं और 6 चूचा, अच्छा कोरी हैं और 6 चूचा, अच्छा अरे कुर्मी और 6 चूचा, अच्छा यादव जी हैं और 6 चूचा। हर आदमी खुश है। हमारे नीचे तो कोई है मगर कोई नहीं सोच रहा हम किसके नीचे। धर्म में वर्ण, वर्ण में शूद्र, शूद्र में जात, जात में ऊंच नीच, और ब्राह्मण के आगे सारे। अरे नीच कहो चाहे हिंदू कहो, बात एक ही। हम रेलवे में थे, आज कोई नहीं पूछता कहाँ काम करते हो। रेलवे में थे, हर आदमी पूछता कहाँ काम करते हो। मैं बताया रेलवे में, वो चुप नहीं बैठता था। अच्छा रेलवे में क्या है? क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4। हम बताते थे हम रेलवे में क्लास 3 है, लेकिन रेलवे संविधान से चल रही है। हम परीक्षा दे के क्लास 2 बन जाते हैं, परीक्षा दे के क्लास 1 ऊपर चले जाते हैं। लेकिन जैसे आप बोलते हैं हिंदू है, आदमी चुप नहीं बैठता है। अच्छा भैया हिंदू हुआ तो हिंदू में क्या हुआ? क्लास 1 ब्राह्मण, क्लास 2 क्षत्रिय, क्लास 3 वैश्य या क्लास 4 शूद्र। हिंदू धर्म क्या है? शूद्र खलासी। आपका काम है तीनों वर्णों की सेवा करना। आप कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा बांधिए, कोई आपको हिंदू मानता है? बिहार में अर्जक संघ के गुप्ता जी कहते हैं कि मैं चमार के घर खाना खा लिया तो पिताजी बोले तुम तो चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया, तो कल मैं पंडित के घर खाना खा लूंगा और पंडित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ही ना होई। जो धर्म आपको नीच कहता है, उस नाला सुपारा की धरती से आप हाथ खड़े करके बताइए, क्या उस धर्म को लात मारेंगे कि नहीं मारेंगे? मार देंगे लात। बस राजकुमार जी को आप लोगों को बुलाना सफल हो गया। कुछ नहीं है, बहुत बड़ा साइंस नहीं है, ये नीच बनाने का षड्यंत्र है।
और उन्होंने सही बोला। जब इनको मालूम पड़ा कि अंग्रेज वोट का अधिकार दे रहा है, ये 1919 से हिंदू हिंदू कहना चिल्लाना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि ब्राह्मण नाम पर सिर्फ ब्राह्मण वोट देगा, एमपी एमएलए बनना दूर, गांव का प्रधान नहीं बन पाएगा। इसलिए हिंदू हिंदू कहते हैं। 26 राज्य का राज्यपाल यही लोग हैं, 26 राज्य के मुख्यमंत्री यही हैं, सारे जज यही हैं, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी यही है, मंदिर का 81 लाख करोड़ भी नहीं का है। और आपके पास क्या है? घंटा। आपके पास क्या है? घंटा। बजाते रहो। इसके खिलाफ कौन लड़ा है? ये संविधान विरासत बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं है, ये 2500 साल की विरासत है। बुद्ध से लेकर के कबीर से लेकर संत रैदास की विरासत है, जिसके विचार थे ब्राह्मणों के खिलाफ इस धरती पर कोई शख्स पैदा हुआ, वो तथागत गौतम बुद्ध थे। उन्होंने कहा इस दुनिया में दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और अगर कारण मालूम पड़ गया उसका निवारण भी हो जाएगा। कोई चीज इसलिए मत मानो कि सारी दुनिया मान रही है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि बड़े लोगों ने कहा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि धर्म ग्रंथों में लिखा है, कोई चीज इसलिए भी मत मानो कि मैं कह रहा हूं, बल्कि अपनी बुद्धि अपने विवेक से खुद तय करो क्या सही है क्या गलत है। बुद्धं शरणं गच्छामि, आप अपनी बुद्धि के शरण में जाओ। धम्मं शरणं गच्छामि, प्रकृति के बनाए हुए समतावादी नियमों की शरण में जाओ। संघं शरणं गच्छामि, मतलब तर्कशील लोग समूह में जाओ। जो तर्क नहीं कर सकता वो गुलाम। तर्क करिए। बलिया में यादव जी के पिताजी मर गए, पंडित बोला ऊपर जाके क्या खाइए, गेहूं लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, और स्वर्ग में दूध पीने के लिए गाय उठा लेंगे। गाँव लोग बोला अरे यादव जी दूधवा तो पंडित पी रहा है। अब यादव जी भैंस का दूध पीते हैं, दिमाग घर में रहता। सारे लोग भैंस का दूध पीते हैं, 95% लोग भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन वो भैंस को मां नहीं कहता। क्यों? कभी आपने सोचा है? गाय को मां क्यों कहता है? क्योंकि गाय गोरी है, भैंस काली है। ये काले और गोरों का युद्ध है। हमने कविता बनाई, गाय तुम्हारी माता है तो सांड को अपना बाप कहो, भैंस ने क्या बिगाड़ा है, मौसी तो स्वीकार करो। कहीं भी भैंस दिख जाए उसे कहिए देख तेरी मौसी जा रही है। मैं रेलवे बंद करता था, बाद में जो हमारे गुरुजी ने हमारा एंटीना बदल दिया, तो रेलवे वाले हमको चिढ़ाते हैं, दूर से देखते हैं, यादव जी जय श्री राम, मैं बोलता हूं जय संविधान, सारे भगवान परेशान। अरे यादव जी कहां संविधान और कहां भगवान, कहां तुलना कर दिया। हमने बोला भगवान तुमको फायदा दिया, तुम भगवान भगवान करो, हमको संविधान फायदा दिया, हम संविधान करेंगे। तो यादव जी लाठी उठाए, पंडित घर पहुंच गए, बोले इधर आओ, हमारे पिताजी स्वर्ग से चिट्ठी लिखे हैं, बेटा तू कैसा गाय दिए हो, हमको स्वर्ग में दूध मिल ही नहीं रहा है। तो पंडित बोला पगलाई बढ़ो, मोरल आदमी चिट्ठी लिखी तो मारा 2 लाठी। बोला जब मरा हुआ आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता तो मरा हुआ आदमी दूध चल मर, गाय खोल लिया। आज जाइए जौनपुर में, सारे यादव, सारे मौर्य, सारे कुर्मी, सारे धोबी, सारे जाटों लोगों के घर में बाबा साहब अम्बेडकर दिख रहे हैं। सारे लोगों ने तेरही बंद कर दिया। बताइए उस जिले को आदर्श मान करके सारे पूरे देश में क्रांति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो पंडित हमको बांटा है उसको घर में आप बुलाएंगे नहीं? अगर सारे लोग घर में नहीं बुलाएंगे, इस देश में बता रहा हूं वो असली आजादी की लड़ाई होगी। हमारी आजादी की लड़ाई 15 अगस्त 1947 में नहीं है, 26 जनवरी 1950 है, जिस दिन इस देश का संविधान लागू हुआ। आप तर्क हमारा बात मत सुनिए, राजकुमार जी की बात मत सुनिए, आप अपने दिमाग से सोचिए क्या सही है क्या गलत है। हरियाणा में एक जाट था, पंडित को बोला जरा पंडित जी आई तेन बताइए कहाँ से खेतों में पानी निकली, कहता होनिया खोद, कहता तू तो बड़ा जानकार बड़ा, तेरे घरे चलत और खातिर बातिर करब। पूरा थरिया में सजा के पूड़ी सब्जी चावल दाल लेके आया। तो जाट यानी चौधरी कह रहा है, नहीं पंडित कह रहा है ये चौधरी जी कुल चीज तो ठीक लौकता, हमके घिउआ लेके लौकत। कहता तो के खेते में 90 फुट नीचे पानी लौक गई है, आज चौरा के नीचे वहां दूज नीचे घी रख ले बानी, लौकत नहीं खे, मारा 2 लाठी। तर करिए क्या सही है क्या गलत है।
तो ये झूठ और सच। आप स्कूल में जाते हैं, थियरी के बाद प्रैक्टिकल होता है। आप जाति को मान रहे हैं, आप गणेश को मान रहे हैं, आप हिंदू हैं। आप जाति को छोड़ देंगे। बाबा साहब किताब पढ़िए अनिलेशन अवकाश, जाति छोड़ देंगे। बाबा साहब जय भीम मैं तो कहता हूं मत करिए। बाबा साहब को मत मानिए, बाबा साहब की मानिए। हम लोग गुलाम क्यों हैं? बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की कई बात को नहीं मानते। हमने अपने दोनों लड़कों को कह दिया, किसी भी बिरादरी की लड़की मिल जाए तुम लेके आ जाओ, मैं शादी कर दूंगा। यहां से लोग सुन करके जाएं, कहे औरतिया मानत नहीं खे, औरत की गुलाम है, तनख्वाह आप पा रहे हैं, गुलाम औरत के। अरे औरत गुलाम नहीं है, उसको आप घुमाने नहीं ले जाते, आप लेके जाइए पगोड़ा, आप सारनाथ लेके जाइए। सावित्री बाई फूले पैदा हुई है फूलेवाड़ा में। 8 साल हमारे टीम के लोग हैं, पूरे ट्रेन भर भर के चलो सावित्री बाई फूले को नमन करने। बताइए अगर वहां मेला लगेगा तो देवी देवता बचेंगे इस देश में? सारे महापुरुष जहां पैदा हुए हम लोग जाएंगे, वहां मेला लगेगा तो इस देश में देवी देवता बचेंगे? हमने सावित्री बाई फूले पे कविता लिखी, दर्द मजलूम का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन। जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा। सावित्री बाई फूले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में इसे पुजवाएगा कौन। अंग्रेज थे इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा। अंग्रेज नहीं आते, इस देश में शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता, वोट का अधिकार नहीं मिलता, तो हम लोग यहाँ प्रोग्राम कर पाते? इस कैलेंडर में हमने फूलन देवी का फोटो लगाया, क्यों? बोला लोग, बहुत सारे लोग मर्डर करते थे ठाकुरों का, ब्राह्मणों का, उसका क्यों नहीं फोटो है? हमने बोला इसका फोटो इसलिए नहीं है कि इन्होंने 22 ठाकुरों की हत्या कर दी, 22 ठाकुरों ने इनका बलात्कार किया, इसके लिए नहीं फोटो हमने रखा है। फोटो इसलिए रखा है, उसने कहा हमारा बलात्कार ठाकुरों ने नहीं, हमारा बलात्कार इस झूठ की व्यवस्था ने किया है। इसलिए हिंदू धर्म झूठ की व्यवस्था को मैं लात मार करके बुद्धं शरणं गच्छामि करती हूँ, इसलिए उसका फोटो लगाया। बुद्धं शरणं गच्छामि है क्या? बच्चा पैदा हो गया, पंडित जी लेकर भैला, कहिया भैला बुधवार, का नाम रखी बुधन। पंडित जी लड़की बोले का नाम रखी बुधनी। हमारे लोग का नाम बुधना, बुधनी, लखेदू प्रसाद, खदेरू प्रसाद, छेदी प्रसाद, गोबरी प्रसाद। बंबई में गोबरी प्रसाद अधिकारी आ गए, जब आए ऑफिस में गोबरी आ रहा है, परेशान होकर अपना नाम लिख दिया जी प्रसाद। गांव वाले आए 6 महीने बाद ढूंढते ढूंढते, गोबरी कहाँ रहते, गोबरी घंटा गोबरी मिलेंगे, उन्होंने अपना नाम ही बदल लिया। हम रेलवे में आए 1995 में, लोगों से पूछते थे भैया कौन सी जाति के हो, इतना धीरे से बताते थे जैसे लग रहा कोई घोटाला करके। हमारा मनोबल गिरा दिया है। बच्चे को रोज कहिए गधाओ गधाओ गधाओ, कहता जा हम गधे रह। एडिसन स्कूल में पढ़ने गया, टीचर लोगों ने मार के भगा दिया। एक चिट्ठी अपनी माँ को दे देना, लिख दिया चिट्ठी। उसकी माँ चिट्ठी पढ़ती है, रोने लगती है। बच्चा पूछता है माँ तुम रो क्यों रही हो, इसमें क्या लिख दिया टीचरों ने? तो माँ होती है। वो कहती बेटा इसमें ये लिखा है तो पढ़ने लिखने में इतना तेज हो कि तुम्हारे लेवल का स्कूल में कोई मास्टर नहीं है, उसको खुद पढ़ाती है। वो बाद में बल्ब का आविष्कार करता है, तो बाद में जब उसकी माँ मर जाती है, कबाड़ से चिट्ठी निकाल के पढ़ता है, उसमें लिखा रहता है मैं तो बहुत गधा लड़का था। तो अपनी आत्मकथा में लिखता है एक महान माँ ने एक मंदबुद्धि बालक को महान वैज्ञानिक बना दिया। तो मैं वही अपने लोग कहता हूँ, नभ में जल में थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है, आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाया हुआ मंदिर है, आपका बनाया हुआ मस्जिद है, आपके बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व से कहिए हम श्रवण परंपरा के लोग। अब हमारे साथी खड़े हैं तो अब मेरा जाने का समय हो गया है। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत। एक कैलेंडर लेके जाइए।